हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? गुड क्वेश्चन। अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी के इजहार के लिए हम 14 अगस्त मनाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वतन किसे कहते हैं। वतन से मुराद वो मुल्क है जिसमें आदमी रहता है, और अहले वतन से मुराद उस मुल्क में बसने वाले दूसरे तमाम लोग हैं। वतन और अहले वतन की मोहब्बत से मुराद ये है कि इंसान अपने मुल्क से भी मोहब्बत करे और अपने मुल्क में रहने वालों से भी मोहब्बत करे। अच्छा, ठीक है। वतन और अहले वतन से मोहब्बत इंसान का एक फितरी अमल है, क्योंकि इंसान को तबई तौर पर इस देश से मोहब्बत हो जाती है जिसमें वो पैदा हुआ, जवान हुआ, और जिस मुल्क के वसाइल उस शख्स की बेहतरी और तालीम व तरबियत पर खर्च किए गए। अच्छा, ठीक है। भाईजान, वतन की मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं? बेटा, मैं आपको बताता हूँ वतन की मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं। वतन की मोहब्बत के तकाजे से मुराद है कि वतन की मोहब्बत के लिए हमें वतन के लिए क्या करना चाहिए। वतन की मोहब्बत के बहुत से तकाजे हैं, हमें हर हाल में इन्हें पूरा करना चाहिए। ठीक है। हमें चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो वतन की सलामती के ख़िलाफ़ हो और इख्तलाफ पैदा करने का ज़रिया हो। सही। हमें अपने वतन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ईमानत, दयानत और शुजाअत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ठीक है। वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये वतन हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला था। हमें अपने ज़ाती फ़ायदे को मुल्की मुफाद पर कुर्बान कर देना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में भी जाएं तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आए। हमें मुसलसल मेहनत करके अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। सही। अगर कभी अपने वतन की हिफाजत में हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वतन की मोहब्बत के बगैर शहर आबाद नहीं हो सकते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो शहर बर्बाद हो जाते हैं और वतन की मोहब्बत से ही शहर आबाद होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वतन की मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं, यानी वतन की मोहब्बत में हमें क्या करना चाहिए। अब मैं समझ गया। शाबाश। आपी, अहले वतन से मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं? वतन से मोहब्बत का एक तकाजा अहले वतन से मोहब्बत भी है। वैसे तो इस्लाम हमें हर इंसान से मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन अपने हम वतनों से ख़ुसूसी तौर पे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हमें उनकी बेहतरी और फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं, बेशक कोई सिंध का रहने वाला हो या बलूचिस्तान का, पंजाब का रहने वाला हो या खैबर पख्तूनख्वा का, कश्मीर का रहने वाला हो या गिलगित बल्तिस्तान का। हमें सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों और किसी भी इलाके में रहते हों, सब हम वतन और हमारे भाई हैं। हमें मेहनत और जिद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हम सब अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अहले वतन से मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि हम किसी से धोखा ना करें, किसी का हक ना मारें और किसी से ज़्यादती ना करें। ठीक है। अगर हम अपने अहले वतन से मोहब्बत करेंगे तो फिर ही हमारा वतन तरक्की करेगा। तो प्यारे बच्चों, वतन और अहले वतन से मोहब्बत का मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, बल्कि इसमें रहने वाले हर इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए ताकि हमारा वतन तरक्की कर सके।